हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने ब्यूटीफुल से चैनल पे एंट्रेंस वर्ड। ठीक है। बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के। मैंने देखे बहुत सारी कमेंट ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि इतनी सारी कमेंट को मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, तो उन्हीं को मैं डाउट में ले सकता हूं, जैसा कि आपको मालूम होगा। तो पहली बात मैं जो कहना चाहूँगा, क्योंकि वॉच टाइम मैंने देखा थोड़ा कम जा रहा था, कि बहुत लोग वीडियो देखते हैं फिर छोड़ देते हैं। देखो, वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको फ़ायदा होगा। और एक और मैं आपको सजेशन देता हूँ, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। जिस जो भी आपकी एक्यूरेसी है सुनने की, आप 1.5 पे देखिए, चाहे 2x पे देखिए, पर वीडियो को पूरा देखिए। वरना यार कल को मुझे गाली दोगे कि यार उसने तो वो जो एंट्रेंस वर्ड पे तो वो ये बोल रहा था। अरे मैं वो नहीं बोल रहा था, मैंने उसके आगे भी कुछ बोला था, पर तुमने पूरी वीडियो देखी नहीं। तो ये सारी चीज़ें, वीडियो को पूरा देखा करो। तो कई सारे जो डाउट हैं, जैसे सीट फ्रीज कैसे करूँ, और या एक बच्चे ने लिखा कि ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। ठीक है। और एफिलेटेड कॉलेज जिनके भी हैं, तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, और जैसे कि एडमिशन लेटर कब आएगा या उसकी क्या डेट है, विड्रॉल ऑप्शन सर कब तक रहेगा, और हॉस्टल अलॉटमेंट का मेल कब आएगा। तो ये सारे डाउट मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करूँगा। तो वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आगे भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि रीच बढ़नी चाहिए भाई, रीच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले सीट फ्रीज मैं आपको बताऊँ, जब आप अपग्रेड लगाते हैं और आपका अपग्रेड नहीं हुआ, तो वो आपका अपग्रेड ही लिख के आएगा। जब तक सीट, लेट सपोज़ मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको वीकेएम मिला और आपका सेकंड राउंड में भी वीकेएम ही रहा। ठीक है। सेकंड राउंड में मान लो आपने अपग्रेड लगाया और थर्ड में आपका अपग्रेड नहीं हुआ, तो वो सेम बना रहेगा। आप उसको फ्रीज तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका अपग्रेड हो नहीं जाता और नेक्स्ट सीट मिल नहीं जाती। ठीक है। तो ये होता है। और जैसे कि आपका फ्रीज का ऑप्शन अगर नहीं आ रहा है और सारी काउंसलिंग एंड हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली आपका फ्रीज कर दिया जाएगा उसी सीट पे जो सीट आपको अलॉट हुई है। और कोई भी इसमें डरने की बात नहीं है सर कि हमारी सीट छूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर आप फ्रीज़ नहीं करेंगे तो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब इनका इस बार का क्राइटेरिया यही कि सर जो हम ऑटो फ्रीज कर देंगे। अगर आपने अपग्रेड लगाया है और आपका एमएमवी से एफएमसी में मान लीजिए अपग्रेड हो गया, तो आपको हो सकता है बाद में आइकन वगैरह दे दें ऑप्शन। और अगर नहीं दे रहे हैं तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूँ एफिलेटेड कॉलेज वालों का फिजिकल वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा। तो देखो यार, मेन कैंपस भी बुला सकते हैं, जैसे कि एमएमवी और एफएमसी वालों को जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो मेन कैंपस में ही होता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन अपनी जो काउंसलिंग टीम है उसी पे डिपेंड करेगा। और आप चिंता मत करिए, जहाँ भी होगा आपको बता दिया जाएगा। जैसे एक यूजी एडमिट कार्ड या अलॉटमेंट लेटर नाम से एक चीज़ आती है, और उसमें आपको आपका जितना भी जो है वो लिखा होगा कोर्स वगैरह, और नीचे आपको एक डेट दी होगी, यू हैव टू विज़िट दिस डेट। ठीक है। उस डेट को आपको वहाँ आना है, और नीचे आपको फैकल्टी, मतलब लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स जहाँ भी वो वेरिफिकेशन होगा वो आपको दिया होता है। जिसे हमारे साइंस में क्या होता है कि एलटीसी में होता है, लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स है। तो वहाँ पर 2-3 दिन तक आराम से चलता है। इस बार इन्होंने 13-14 डेट दी है, मतलब 2 दिन चलेगा। कुछ बच्चे 13 को आएंगे, कुछ बच्चे 14 आएंगे। ठीक है। 2 डेट में आएंगे। ऐसे ही जो हमारा आर्ट्स का लेक्चर थिएटर होगा, आर्ट्स वाले बच्चे उसमें जाएंगे। ठीक है। और अब जैसे कि ये लोग करा सकते हैं, क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हो सकता है एफिलेटेड कॉलेज का उसी में वहाँ पे ही फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लें। ठीक है। तो जहाँ भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। और होप यही है कि वो 9 तारीख तक या 9 के पहले ही उस लेटर को दे दें। क्योंकि देखो, कई सारे बच्चे जैसे कमेंट कर रहे थे, सर हमारा जो घर है वो बहुत दूर है और हमें रिजर्वेशन पहले से कराना होगा, तो कब हम करवाएं। तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप 12 को भी आ सकते हो। ठीक है। आप ट्राई करिए कि 12 को यहाँ रात को पहुँच जाएँ यार। अब ऐसी ट्रेन से चलिए जो सुबह तक पहुँचा दे आपको, 13 की सुबह से 6-7 बजे पहुँचा दे। ठीक है। और जैसे पेरेंट्स को लाना ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, साइन वाइन वगैरह अगर कहीं फंस रहे हैं तो आप खुद भी कर सकते हो। बट हाँ, जो स्टूडेंट है उसका आना कई बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे कि अब एक बच्चे ने लिखा था कि सर मेरा जो है वो पैर में फ्रैक्चर है, तो मैं क्या 1 महीने बाद करा सकता हूँ फिजिकल वेरिफिकेशन। तो भाई तुम ऐसा करो, तुम घर से किसी को भेज दो। तो इतना यहाँ ये लोग दिक्कत नहीं करते हैं कि स्टूडेंट कहाँ है, या तो आपके जो भी मतलब पेरेंट्स या कोई भाई वगैरह है, तो वो भी फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकता है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बस ऐसा करना, डॉक्यूमेंट सारे हों और सारे एकदम सही होने चाहिए, कोई भी वहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अगर मान लो कोई दिक्कत हो भी जाती है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, वो अभी ये लोग जारी करेंगे, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी अंडरटेकिंग में आप क्या होता है कि 31 नवंबर तक या 30 नवंबर तक आपको उसमें टाइम दिया रहेगा, और उससे पहले ही आपको सारी चीज़ें सबमिट करनी होंगी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाता है। और भी डॉक्यूमेंट पे भी मैंने वीडियो बना दी है, उसको भी ज़रूर देख लेना। तो इस तरह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। फिजिकल वेरिफिकेशन 2 दिन चलेगा अपना, ये इन्होंने बताया 2 दिन में ही सारे बच्चों का ख़त्म कर देंगे, और उसके 1 हफ्ते बाद लगभग क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। क्लासेस का भी सीन यही रहता है, जैसे पिछली बार क्या था, 4-5 दिन में क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। और अब मैं बात करूं जैसे कि एडमिशन लेटर कब आएगा, तो ये जो आपका, जैसे कि मैंने बताया कि डेट जो है वो आपको 4 से 5 दिन पहले, जैसे 13 को है तो ये ट्राई करेंगे आपको 8 या 9 को बच्चों को भेज देंगे उस पर, जिससे उनको, स्टूडेंट को भी आने में यार दिक्कत नहीं होगा। पहले बता देंगे तो आप, जैसे आज 5 तारीख हो चुकी है, ठीक है, और कल 6 है, रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पहले ही बता दूँ, रात के भी 1 बजा हुआ है। तो सीन ये है कि कल तो नहीं आएगा, हो सकता हो परसों तक आपको दे देंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे परसों तक आ जाएगा, क्योंकि 7 से मुझे लगता है मॉपअप वालों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू है। तो 7 के 5 बजे तक आई थिंक पेमेंट का ऑप्शन आप लोगों के पास रहेगा, और विड्रॉल का ऑप्शन भी तभी तक रहेगा। देखो विड्रॉल का सिस्टम इन लोगों ने उसमें समझाया था कि कैंडिडेट कैन विड्रॉ बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ स्पॉट राउंड। तो स्पॉट राउंड अनाउंस हो चुके हैं, बट अभी क्या है, अभी तो आपका इनका रेगुलर राउंड चल ही रहे हैं, पेमेंट चल रहे हैं, ठीक है। तो अब अपग्रेड पे जिन बच्चों का हो गया होगा उनको जो भी फ़ी एडजस्टमेंट वगैरह करना है, जो भी फ़ी वगैरह मैनेज करना है, जिसको जहाँ से मान लो किसी का यार वीकेएम से एमएमवी में हुआ, तो वो सीट वगैरह जो है उसमें ऐड ऑन करेगा, लाइक मतलब कंफर्म करेगा बेसिकली। एमएमवी की तो सीट जो है वो जैसे बीए की है वो 1150 है, और जो भी इधर जनरल अपना अगर बात करें बीएससी का तो वो 2000 के आसपास है। तो उस तरीके से आपको बस कंफर्म करना होगा, क्योंकि जो एफिलेटेड से आ रहा है वो तो ऑलरेडी 10,000 के आसपास सीट पैसा दे के आ रहा होगा। अब मैं आपको बताऊं, जैसे रिफ़ंड की पॉलिसी जो रहती है इनकी, तो जैसे ही सारी काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी तो रिफ़ंड जो भी आपने अकाउंट वगैरह लगाया होगा तो उस पर रिफ़ंड जाता है, ठीक है। तो रिफ़ंड की भी आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, 3 महीने के अंदर रिफ़ंड की इनकी पॉलिसी रहती है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बीयू में भी कोई दिक्कत नहीं होती। मेरा रिफ़ंड आया था, 16,000 रुपये आया था, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो विड्रॉल का ऑप्शन आपको 7 तारीख को 5 बजे तक रह सकता है, ठीक है, 5 बजे तक रहेगा। ट्राई करना, जिनको भैया विड्रॉल वगैरह लेना हो पहले ही ले लो, क्योंकि फिर जो है ये सीट वगैरह कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, कितनी सीटें बच रही हैं कितनी नहीं बच रही हैं, और उस तरह से मॉपअप में, ताकि बच्चों को, जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है वो उनको मॉपअप में पता चल सके कि हमारे मेन कैंपस में कितनी क्या सीटें रह रही हैं, उस हिसाब से वो अपना एडमिशन वगैरह लें। और कोई बच्चे, जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं, मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि भैया जो है आप विड्रॉ वगैरह मत लेना। मतलब अगर आपको मान लो बीए में कोई ठीक ठाक कोर्स अलॉट हो गया है और आप सोच रहे हो कि मैं जो है विड्रॉ ले लेता हूँ और मॉपअप राउंड में इससे भी अच्छा कोई सब्जेक्ट वगैरह ले लूँगा, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेन कैंपस में इस बार कट ऑफ कम नहीं गई है। कम ना जाने का रीज़न यही है कि मोस्टली बच्चों ने सीट ली है, और जब सीट ले ही ली है तो क्यों ही छोड़ेंगे। आप समझिए यार, देखो 10-15 सीटें छूटने की बात अलग है मेन कैंपस में, बट आप ये मत सोचिए कि 20 मतलब अच्छी खासी सीट जो है आपको देखने को मिलेंगी। जैसे बीएससी में भी टोटल 383 या 373 कुछ सीटें हैं, ठीक है। तो बीएससी में अब ऐसा नहीं होगा कि आपको 70-80 सीटें मिल जाएं खाली। हाँ, ये हो सकता है 20 तक मिल जाएंगी या 15 तक मिल जाएंगी। तो जिन बच्चों का अभी 5 नंबर से रह रहा है उनका भी एडमिशन हो जाएगा, बट बहुत जिनका 20 नंबर से या 25 नंबर से रह रहा है उनका नहीं होगा, ठीक है। 5-6 नंबर का अगर डिफरेंस है तो यार तुम हो जाएगा एडमिशन, तुम सेफ़ हो, ठीक है। इससे ज़्यादा का है तब दिक्कत है, क्योंकि कट ऑफ अभी जैसे एयू का भी सिस्टम थोड़ा चल नहीं रहा है। पहली कट ऑफ आई, दूसरी का भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बट क्योंकि अगर एयू का अच्छा खासा 3 राउंड तक हो चुके होते तब बीएचयू में हो सकता है कुछ चांसेस बन जाते कट ऑफ और कम होने के। ऐसे क्या है, ऐसे कोई सीट छोड़ता नहीं है। मॉपअप में भी वही हाल होने वाला है जो मेन राउंड में हुआ, ठीक है। 4 राउंड में ही ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। इस बार यार सीटें अच्छी खासी भरी गई। पिछली बार 8 राउंड लगे थे काउंसलिंग को कंप्लीट होने में, तो आप समझ सकते हो इस बार कितना हाई कंपटीशन देखने को मिला है, ठीक है। और होना भी चाहिए यार, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है और वो भी चाहते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटी में वही बच्चा पढ़े जो
लायक है, जो अच्छे नंबर मार्क्स ला रहा है, जो एक अच्छा स्कोर कर रहा है, तो क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में भी बेहतर करेगा आके। इसी वजह से यहाँ से अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छी अच्छी रिसर्च निकलती हैं BHU से, इसीलिए फेमस है इतना, क्योंकि यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क करके स्टूडेंट पहुँचता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। हॉस्टल अलॉटमेंट का मेल कब आएगा, तो ये मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है, तो हो सकता है फिजिकल वेरिफिकेशन 13 या 14 को भी आ सकता है, और 7 दिन के अंदर आपको, जिनका जैसे फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ, देखो हॉस्टल 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैं आपको बता दूं, एक डिस्टेंस होता है, एक होता है नंबर। 80% जो है आपका नंबर का वेटेज रहेगा और 20% आपके डिस्टेंस का। तो ये जो राजस्थान वाले होते हैं, इनका मोस्टली मिल जाता है इनको, क्योंकि राजस्थान जो है लगभग 1000 किलोमीटर शायद कुछ ऐसा पड़ जाता है, मेरा दोस्त बता रहा था, वो राजस्थान का ही है। अरे राजस्थान के कई सारे जो हैं उनको हॉस्टल मिल जाता है आराम से, बस थोड़ा मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए। और जनरल वालों को बहुत भाई मेहनत करनी पड़ती है। जनरल वालों को मतलब जिनके 500 नंबर हैं या 480 490 ऐसे हैं, उन्हीं को ही हॉस्टल मिलता है। और अगर या तो आपका मान लो 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर डिस्टेंस है और आपके 450 नंबर हैं, तब आपको हॉस्टल मिल जाता है। तो ये रहता है हॉस्टल का। जनरल मतलब जनरल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हॉस्टल पाने के लिए। ठीक है, तो हॉस्टल के लिए जद्दोजहद आपको बहुत करनी पड़ेगी। और जैसे हॉस्टल का मेल और एक आइकन बन के आ जाएगा जिस पे आपको पेमेंट करना होगा। जिनको भी फर्स्ट राउंड में हॉस्टल अलॉट होता है, उनको उनके पोर्टल पे ही आइकन आ जाएगा, तो वहाँ से आप पेमेंट कर देंगे। फिर आपको क्या होगा, यहाँ यूनिवर्सिटी आके आपको कमरा नंबर जो भी है वो अलॉट वगैरह होगा, और आपके साथ एक रूम पार्टनर भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी में आके अपना ये सब कर सकते हैं। और फिर जो है सेकंड राउंड आएगा, उस तब तक बहुत सारे बच्चे आ चुके होंगे यूनिवर्सिटी, लगभग मैक्सिमम ही आ चुके होंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड जो आता है वो लगभग आता है 20 दिन के बाद या 1 महीने के बाद। तो आप उन बच्चों को जिनका सेकंड राउंड में होगा, सेकंड लिस्ट जो हॉस्टल की आएगी, उनको 1 महीने का वेट करना पड़ सकता है, तब तक आपको बाहर रहना पड़ेगा। और फिर जो है आपको उसमें रूम वगैरह अलॉट होंगे। ठीक है, तो ब्रोचा हॉस्टल खाली तो करवा दिए, ब्रोचा सॉरी रामा कृष्णा जो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है वो खाली करवा दिया गया है, तो वही आपको अलॉट होगा। ठीक है, तो वो भी ठीक है, कमरे थोड़े छोटे हैं। ब्रोचा मतलब नया अभी बना है, तो थोड़ा सा काफ़ी बढ़िया है वहाँ के रूम वगैरह। अभी मतलब थोड़ा रिपेयरिंग हुई है उसकी, बेसिकली नया तो नहीं बना, बहुत टाइम से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हॉस्टल में भी कई सारी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। और हॉस्टल का मेल वही उम्मीद है 13-14 को आपको इन्फॉर्मेशन जो भी हॉस्टल के बारे में देनी है दे देंगे। तो मैं आपको बता दूं, मेल को एक्टिव रखिए, ईमेल आईडी जो भी है आपकी, उस पर बिल्कुल भी एकदम एक्टिव रहिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह जैसे भी आती है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं होना चाहिए नोटिफिकेशन ऑफ है या मेल किसी भी तरीके से वो मेल आईडी बंद है या कुछ भी, मतलब ऐसे फ़ोन में आप रखिए जिस जो एक्टिव हो बिल्कुल, ताकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन BHU से मिलती है तो आपको पता चल जाए। ठीक है, और ठीक है, तो कोई भी अगर आपके डाउट वगैरह रह रहे हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा और ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। और जो भी मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हाउ कैन आई कांटेक्ट, तो मैं आपको बता दूं, चैनल को आप ज्वाइन करेंगे जब, तो अब शायद 59 का कुछ है, तो वो टीम जो है वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो। देखो यार, ऐसे यार अगर मैं आप नंबर दे दूंगा तो मैं आपको बताऊं, मैं रात में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे कॉल आने लगेंगे, तो ऐसा मैं कर नहीं सकता, तो बहुत मुझे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी मुझे अब जैसे कल का मैं आपको शेड्यूल बताऊँ अपनी क्लास का, तो सुबह 8 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा और 4 बजे तक मेरी प्रैक्टिकल हैं, बीच में 1 घंटे का ब्रेक है। ठीक है, केमिस्ट्री की 2 क्लासेस हैं और बॉटनी की 2 घंटे की एक क्लास है, फिर प्रैक्टिकल है हमारा जो जूलॉजी का। ठीक है, तो ये यार कल का शेड्यूल है, बहुत मतलब ट्रैफिक है, कल परसों भी है, तो ये चीज़ें यार मैं फ्राइडे सैटरडे बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। तो इस तरीके से इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर कोई डाउट रहता है, बहुत बहुत ही तगड़ा डाउट है, तो आप जो है कॉल कर सकते हो मेरे को आराम से। आप 8 से 10 के बीच कीजिए या 9 से 11 के बीच आप मुझे कॉल कर सकते हैं चैनल को ज्वाइन करके। ठीक है, सो कोई भी अगर डाउट वगैरह रहता है तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक वगैरह कर दो ताकि रीच वगैरह बढ़े। ठीक है, सो थैंक यू।